बच्चा बड़ा होने लगा। मृगंडु ऋषि का पुत्र द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी बनी, जनक राजा की पुत्री जानकी बनी, पांडु के पुत्र पांडव बने। मृगंडु ऋषि के पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। क्या रखा? 16 ही वर्ष का आयु लेके आया है। अल्प आयु है, ज्ञानी ऐसा, प्रखर ऐसा, बुद्धि ऐसी, तीक्ष्णता ऐसी, भक्ति ऐसी, श्रद्धा ऐसी। ओहो, क्या कहें, उस बालक को देखो तो ऐसे लगे साक्षात सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषि आए हो, ऐसा बालक। सदा आपके देखो, आपके बच्चे क्या करते हैं इससे मालूम पड़ता है कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। आपका पुरुष क्या करता है। मेरे पास एक बहन आके बोलती है, गुरुदेव मेरे पति बहुत सारी कथा में जाते हैं, भक्ति में जाते हैं, उनमें दिव्य ज्ञान आ गया है, मेरे पति में विशेष ज्ञान आ गया है। रात में जब वो बेडशीट ओढ़ के सोते हैं तो अंदर से भी प्रकाश होता है, पूरा प्रकाशमान हो गया उनका शरीर। मैं कहता हूं बहन सावधान रहना, ये प्रकाश नहीं है, रात में तेरे से छुपा के किसी से मोबाइल में बात करता है, ये मोबाइल का लाइट है, ये मोबाइल का प्रकाश आ रहा है, ये कोई असली प्रकाश नहीं है, ये डेंजर प्रकाश है। क्या है? डेंजर प्रकाश। तो सावधान रहो, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, संसार कहाँ जा रहा है। वही भाग्यशाली है जो भाग्यशाली ईश्वर के नाम में रत रहते हैं। बालक 16 वर्ष का हो गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शास्त्र सीख रहा है, आयुर्वेद सीख रहा है, धनुर्वेद सीख रहा है, शस्त्र विद्या सीख रहा है, ज्योतिष विद्या सीख रहा है, यजुर्वेद सीख रहा है, अथर्ववेद के सभी मंत्रों के विभिन्न प्रकार के मारण उच्चाटन से लेके सामवेद के गायन से लेके ऋग्वेद की शाखाओं तक सभी सीखते हुए ज्ञानी गुणी संस्कारी बन गया, बड़ा ही विद्वान बन गया मार्कंडेय। आज 16वां वर्ष पूरा हो रहा है। कितना वर्ष? 16वां वर्ष। 16वां वर्ष अंतिम दिन है। क्या होगा बोलो? अंतिम दिन है तो क्या होगा? आएगा जब एक दिन बूढ़ापा, चलते चलते तू गिरने लगेगा। ओ दिन आने से पहले आए संभल जा, ओ दिन आने से पहले आए संभल जा, सुख पाएगा। तू देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ध्यान रखना, जब काल आएगा सब यहीं धरा रहेगा। 16वें वर्ष की रात माँ बाप मृगंडु ऋषि और माँ जोर जोर से रो रहे हैं, आज मेरा बेटा जाएगा, आज मेरे बेटे को काल ले जाएगा। बेटा हाथ जोड़ के माँ बाप को कहता है, माँ मैं आपसे कुछ मांगू? बोल बेटा, अब क्या मांगेगा? क्या बच्चा है बेटा, तू चले जाएगा मेरे लाल, तू चले जाएगा, अब क्या बच्चा, क्या मांगेगा तू? मुझे शिव मंदिर जाने दे माँ, मैं शिव के चरण में जाके जाना चाहता हूं, अगर प्राण भी निकले। जब प्राण तन से निकले, शिव नाम मुख से निकले, मन में न होवे माया, तप से हो खुश काया। जब प्राण तन से निकले, मेरो नाम मुख से निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरो नाम मुख से निकले। ओम नमः शिवाय,
बच्चे मंदिर में जाने की अनुमति लेके माँ बाप को रोते छोड़ के शिव मंदिर में चले गया। जो मंदिर रात में बंद होना था वो शाम को ही जाके अंदर बैठ गया। शिवलिंग को सामने देख के हाथ जोड़ के बोलता है, 16 वर्ष का बालक, प्रभु जाने की चिंता नहीं है, चले जाऊंगा इसकी चिंता नहीं है, चिंता है कि मैं जले जाऊंगा तो आपकी शिवलिंग की पूजा कैसे करूंगा, शिव 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 इस जीभ से उच्चारण कैसे करूंगा, भस्म अपने मस्तक पर लगा के मस्तक का श्रृंगार कैसे करूंगा। प्रभु आपको मेरा प्रणाम, मैं नमस्कार करता हूं। मार्कंडे 12 बज रही है और काल देव यमराज प्रकट हो गए इसके प्राण को लेने के लिए। गदाधारी विकराल आकृति, काले कोयले के समान भयंकर पर्वताकार शरीर से यमराज को देखते ही बच्चा घबरा गया। बचाओ शंकर इस बालक को बचाओ, बचाओ शंकर इस बालक को बचाओ। चरणों में आया रोता रोता, चरणों में आया रोता रोता, बालक को बचाओ, बचा लो शंकर इस बालक को बचा लो, बचा लो शंकर इस बालक को बचा लो। घबराते हुए शरीर के रोम रोम खड़े हो गए घबराहट के मारे। अब ये मुझे ले जाएगा। संसार के सभी प्राणियों को, किसी को सांप का डर, किसी को चोर का डर, किसी को अग्नि का डर, किसी को शत्रु का डर, लेकिन सबको मौत का डर तो सबके ऊपर है महाराज। ऐसे रोते रोते बिलखते बिलखते मार्कंडेय घबराए। यमराज ने अपना पाश फेंका और पाश फेंक के जोर से खींचने लगा मार्कंडेय जी को। मार्कंडेय जी को कुछ समझ नहीं पड़ा, अब मैं क्या करूं। जाके सीधे शिवलिंग को आलिंगन करते हुए शिवलिंग को ऐसे मजबूती से पकड़े कि यमपाश भी छुड़ा न सके। शिवलिंग पर यमपाश पड़ा, तुरंत कालों के काल महाकाल भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने अट्टहास करते हुआ कहा कि कालदेव, मेरे शिवलिंग पर यमपाश डालने की हिम्मत कैसे की। यमराज घबरा गए, डरते हुए, शरीर के रोम रोम कंपाते हुए, हाथ जोड़ते, पसीना बहाते कहते हैं, प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, अपराध क्षमा। आपने कहा था कि ये 16 वर्ष जिएगा, इसलिए आज इसका प्राण लेने आया हूं। प्रभु मेरी गलती नहीं है, आपकी आज्ञा है। आप बोलते हो ना घड़ी घड़ी, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। इसको झूठा साबित करने के लिए आज ये कथा आपको सुना रहा हूं। कभी किस्मत के चक्कर में मत जाना, फिर तो भक्ति करना बेकार है। आपकी भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा, ये विश्वास भी रखो। अगर ये विश्वास नहीं है तो भक्ति बेकार है। फिर कई लिए कथा सुनना, कई लिए अयोध्या आना, कई लिए भक्ति करना, कई लिए पूजा करना। हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत हमारी भक्ति में है। इसमें है, किसमें है। और शंकर जी उग्र होते हुए मार्कंडेय को देख के, बड़े प्रेम से देख के यमराज को कहते हैं, यमराज 16 वर्ष तक ये जिएगा, इसलिए तू इसको लेने आया, तूने तेरी नियति का पालन किया, लेकिन ये मेरा परम भक्त है। आज मैं ये संसार को समझा देना चाहता हूं, जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उसके विधाता के लिखे लेख को उसकी भक्ति बदला देती है, उसकी सभी प्रकार की सेवा पूजा बदला देती है। आज मैं शिव शंकर वरदान देता हूं इस बालक को, आज से ये सदा 16 वर्ष का रहेगा, चिरंजीवी रहेगा, अमर रहेगा। कभी 16 से ऊपर आयु नहीं बढ़ेगी न कभी मरेगा भी नहीं। जब तक अनेकों युग अनंत योग कोटि समय रहेगी तब तक ये मार्कंडेय अमर बना रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है।
जय जय गुरुदेव। तो महाराज अब बताओ, मार्कंडेय जी ने कितना उम्र लिखा के लाया था? आज जो चिरंजीवियों का नाम लिया जाता है, विभीषण जी, अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, ये सब अमर है कि नहीं? अब राम कथा कर रहे हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं ना? वैसे ही मार्कंडेय जी भी अमर हो गए शंकर जी के वरदान से। 16 वर्ष का सदा रहने का वरदान प्रभु से मिल गया। उनको तो 16वें वर्ष में जाना था, लेकिन उनकी भक्ति ने अनंत कोटि युगों तक जीवित रहने की सौभाग्य प्रदान कर दी। इसलिए आज कभी ऐसे हाथ मत टूटाना जिंदगी में। होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। किस्मत में जो भी लिखा होगा ना, आज से बोलना कि मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया है, मेरे किस्मत में जो भी लिखा हो, लेकिन मेरी भक्ति से मैं सब कुछ बदल सकता हूं। मेरी भक्ति में वो ताकत है, मेरी भक्ति में वो शक्ति है कि मैं सब कुछ बदल सकता हूं। वो ताकत आप में आ जाए, वो विश्वास आप में आ जाए। क्या आ जाए? विश्वास। बोल साचे दरबार की जय। अभी आप लोग आज तक क्या कह रहे थे? बताओ क्या कहते थे? घर घर ठोकर खाने से क्या तुझको हासिल होगा? होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। आज से बोलोगे, किस्मत पर कभी विश्वास मत करना, अपने आचरण और योग्यता पर विश्वास करना। अगर आपका आचरण मार्कंडेय जी की तरह हो जाएगा, आप भी मार्कंडेय हो जाओगे, ये पक्की बात है। जय जय गुरुदेव। इसमें कोई संदेह मत करना।